रेलवे स्टेशन का गुंडा मजहर व उसके सहयोगियों पर हुआ अपराध पंजीबद्ध। पुलिस की मेहरबानी नहीं, इन जागरूक लोगों की कारिस्तानी या बोला जाए कि सहयोग से हुआ संभव। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं गांधीनगर थाना, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में, और हमारे साथ वह सारे के सारे जनप्रतिनिधि या सहयोगी मौजूद हैं जो उस गुंडे की कारिस्तानी को जनता के सामने लाने में मददगार साबित हुए हैं और उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करने में मददगार साबित हुए हैं। और उन्हीं की जुबानी आज सुनेंगे कि पूरा शहर वास्तव में उन गुंडों से कितना त्रस्त था और उसके ठेकेदारों की कारिस्तानी यहाँ से लेकर बिलासपुर तक वह सारे जगहों पर राज किया करता था। आज हम जानेंगे कि उसके विरुद्ध एफआईआर क्यों हुआ और पुलिस की मनमानी वो हम बताएंगे कि कैसे क्या संभव होना था या नहीं हो पाया। तो अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सहयोगी, तो अपना नाम बता देंगे। सुजान बिन। इस मामले को आप संक्षिप्त में बताएंगे। क्या है कि कुछ पत्रकार जो है एक जने को छोड़ने गए थे और छोड़ करके जैसे ही बाहर निकले हैं वहाँ पर थोड़ा विवाद हुआ। विवाद इस बात का हुआ कि वहाँ पर टिकट जब काटा गया, रसीद काटा गया, तो वहाँ एक जागरूक नागरिक थे, उन्होंने कहा कि भैया इसमें सील लगा के दो। वो आनाकानी करने लगा। तब तक दो पत्रकार, जो पत्रकार छोड़ने गए थे अपने पत्रकार साथी को, उन्होंने ये सब माजरा देखा तो तुरंत वहाँ जा कर के पूछने लगे, इंटरव्यू लेने का प्रयास किए, और इतने ही में वो लोग भड़क गए। और वो लोग भी चाह रहे थे कि कैसो ये इनका कैमरा बंद हो फिर कुछ करें। और जैसे ही कैमरा बंद हुआ है वैसे ही ये लोग पत्रकारों पर आक्रमण कर दिए और ऐसा जानलेवा हमला किए कि इन लोग को जान बचाना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से वो लोग अपने अपने घर पहुँचे। पहले तो थाने में गए, लेकिन थाने में कोई सुनाई नहीं हुआ। बोले सवेरे आइए, आप लोग को देखा जाएगा। ये था। ये रहे सामाजिक कार्यकर्ता जो शुरुआत दिनों से ही उन पत्रकारों का सहयोग किया, और हमारे साथ वह शख्स मौजूद है जिसने पूरे मामलों को तह तक गया और उसके बाद जो है अपराध पंजीबद्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे शहर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे जी हैं, अपना परिचय बता देंगे। मैं आलोक दुबे, पार्षद नगर निगम अंबिकापुर हूँ। और ये जो रेलवे स्टेशन अंबिकापुर के पार्किंग के जो दो ठेकेदार थे जो गुंडे किस्म के हैं, एक मुकेश खटीक, दूसरा मजहर खान, बहुत दिनों से आम जनता से और नागरिकों से इनकी शिकायत आ रही थी। मैं सुनता रहा था, मगर पिछले 10 नवंबर को मेरे साथ भी एक घटना घटी। आपके साथ घटना घटी? जी। मैं अपने भतीजे वरुण को लेने रेलवे स्टेशन जब गया अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से, तो ठीक रेलवे स्टेशन घुसते समय इन लोगों ने पाइप का एक बैरियर लगा रखा था। मेरी गाड़ी को रोक लिया। मैं जब उनसे पूछा बैरियर क्यों लगाए हो, तो बोले नहीं, हम तो यहाँ लगाएंगे, हम मुकेश खटीक के आदमी हैं, हमारा राज चलता है। यह बात मजहर खान बताया। उसके साथ 3-4 लड़कियां भी थी जो बैग रखी हुई थी, कैप लगाई हुई थी। फिर मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि यहाँ तुमको बैरियर लगा के और वसूल करने का अधिकार किसने दिया? बोले हमारा अधिकार है, हम करेंगे। ज्यादा अगर आप बोलोगे तो अभी 4 चक्का आपका निकाल लेंगे। अच्छा, 4 चक्का? हाँ। फिर मैंने जब उनसे पूछा कि तुम मेरे को ठेका जो पाए हो उसका वो दो, आदेश दो, और क्या रेट लिस्ट है वो बताओ। तो बोला कि ज्यादा वो मत करें आप। इतने में मेरा जो भतीजा है जिसको मैं लेने गया था वो आ गया। तो मेरे बच्चे और मैं, हम लोगों ने 20 रुपया दिया। तो जब 20 रुपए की रसीद वो काटने लगी, एक महिला थी, पर्स रखी थी, टोपी लगाई थी। तो मैंने पूछा कि तुम ये रसीद जो दे रही हो मुझको, कार्बन कॉपी क्यों नहीं लगाई? क्या नहीं, हमारा ऐसे ही चलता है। जब वो सब मैं देख के घर आ गया तो आम नागरिकों से भी मुझे जानकारी मिली। वहाँ 2-4 लोगों ने मुझको बताया स्टेशन पर ही कि आलोक भैया, इसका जो ठेका है ना, ये 31 अक्टूबर को ही निरस्त हो गया है। फिर मैंने
आम नागरिकों की मदद से, सूचना के अधिकार के माध्यम से भाई कैलाश मिश्रा, वेदांत तिवारी, सानू कश्यप, मुकेश तिवारी, आलोक तिवारी समस्त सहयोगियों की मदद से, मतलब शहर वासियों की मदद से मैंने ये प्रयास किया कि इसकी गुंडागिर्दी खत्म करनी है। और मैंने पूरे दस्तावेज निकाले, रेलवे से हमको ये पूरे सूचना के अधिकार में जानकारियां तुरंत मिल गई। इस आधार पे हमने यहाँ पुलिस अधीक्षक और थानेदार पर ये दबाव बनाया कि साहब ये जनता का आक्रोश है, बहुत जबरदस्त फूटेगा। अगर मेरे साथ ही हो सकता है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो आम नागरिकों की बिसात क्या है। इस पर कल गांधीनगर थाने में मजहर खान, मुकेश खटीक और अन्य जो महिलाएं हैं, इनके खिलाफ धारा 420, 384 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और मैं मांग करता हूं सरगुजा पुलिस से कि तत्काल इन आतताई जो ठेके लेने वाले अपराधी गुंडे थे, इनको अरेस्ट करें और अरेस्ट करके जुलूस निकाल के इनको न्यायालय में पेश करें। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि वो पत्रकारों के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि यह तो मिथ्या आरोप है। बिल्कुल, मैं इस बात की निंदा करता हूं कि ये जो चौथा स्तंभ है समाज का, पत्रकार, इनके ऊपर जो मजहर खान, मुकेश खटीक ने एक वही टोपी लगा के जो महिलाएं वहां अवैध वसूली करती थीं, इन लोगों के माध्यम से एक झूठा रिपोर्ट गांधीनगर थाने में छेड़खानी का दर्ज किया है, जो बिल्कुल मनगढ़ंत, झूठा और बिल्कुल गलत है। इसको पुलिस को लेना चाहिए संज्ञान में कि इतने अपराधी किस्म के लोग जो गुंडागिर्दी करके वहाँ वसूली कर रहे हैं, अपने बचाव पक्ष में अपने हैं, ये क्यों इनके बात पे आके और अपराध पंजीबद्ध कर दिए भाई पत्रकारों के ऊपर। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो पत्रकारों पे अपराध दर्ज है इसको बिल्कुल खात्मा खारिज करें, नहीं तो पूरे जनता इसमें आक्रोशित होगी। और मैं तो आरोप लगाऊंगा कि अपनी कमी छुपाने के लिए रेलवे प्रबंधन इन गुंडों के ऊपर जो अवैध प्रश्रय दे करके रखे, प्रश्रय देके, आरपीएफ वाले बोलते हैं कि हमको कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। स्टेशन मास्टर एक अंबिकापुर का सीधा साधा आदमी है, उसके बस का कुछ नहीं है। नहीं, सीधा साधा तो बोल नहीं सकते। नहीं, मेरा आरोप है, मैं आगे बोलूंगा कि इन सब की मिली भगत है। बस तब पिछले 3 वर्षों से ये ठेकेदार जो पार्किंग का अवैध वसूली कर रहे थे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो मैं पत्रकार भाइयों ने उस दिन साहस दिखाई है, इनके खिलाफ पूरा आके थाने में शिकायत की है, उसी से हम लोगों को भी एक ताकत मिली और आम नागरिकों को भी ताकत मिली। उसी का परिणाम है कि कल गांधीनगर थाने में इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे राजनीतिक वरिष्ठ राजनेता आलोक दुबे जी। और अभी हम बता दें आपको कि एक पत्रकार अपने ऊपर बेबुनियाद अपराध पंजीबद्ध करवाता है या शिकायत झेलता है या किसी प्रकार का प्रताड़ना झेलता है, तो वह ये चाहता है कि इससे अवेयरनेस पैदा हो और एक गांव, एक शहर, एक प्रदेश और वह देश में अमन चैन बना रहे, या उससे अवेयरनेस आकर के जो है कुछ लोग जागरूक हो सकें। तो हमारे साथ अभी उसी क्रम में बने हुए हैं वरिष्ठ भाजपा के नेता कैलाश जी। इनसे जानेंगे कि इन्होंने उस वक्त जिस के एवज में उनके विरुद्ध जो है, उन गुंडों के विरुद्ध या उनके सहयोगियों के विरुद्ध में FIR दर्ज हुआ, तो उनका मतलब क्या है? अपना नाम से। कैलाश मिश्रा, अंबिकापुर सांसद प्रतिनिधि नगर निगम और NGO प्रकोष्ठ में जिला संयोजक हूँ मैं। देखिए, इस ठेकेदार और मजहर खान के कारनामों से तो पूरा शहर वाकिफ था और मेरे ख्याल से बात सबको पता थी, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता था और कोई भी बात को उठाता नहीं था। ये जब वीडियो आया, आप लोगों के जो पत्रकारों के द्वारा एक वीडियो आया, और वीडियो में जिस तरह से गाली गलौज कर रहा था, जिस तरह से, उससे पूरा शहर आक्रोशित हो गया कि आखिर है क्या ये। और उसके बाद फिर जब ये लगातार पब्लिक से ही, कुछ मित्रों से ही, हमारे मित्र जैसे जितेंद्र सिंह हैं, मुकेश तिवारी, वेदांत तिवारी, इनसे, आलोक तिवारी, इनसे जानकारी मिली कि भैया इसका तो हम लोग RTI में निकाले थे, इसका तो टेंडर खत्म हो चुका है 31 अक्टूबर को। और जब ये पता चला कि ये तो लगातार वसूली कर रहा है,
तब हम लोग सक्रिय हुए और फिर वसूली ही नहीं, सिर्फ बदतमीजी भी कर रहा है, लोगों को लूट रहा है। हाँ, तो उसके अलावे बदतमीजी तो इतनी थी कि ये कई बार लोगों को बोलता था कि 20 लाख की गाड़ी में चढ़े हो तो 20 रुपया कैसे नहीं दोगे, क्या 20 रुपए का औकात नहीं है। तो ऐसे करके परिवार सहित लोग रहते थे तो भी अपमानित करता था, लेकिन लोग परिवार के साथ रहते थे तो लोग विरोध नहीं करते। दूसरी चीज है, जहाँ तक तो ये अपराध, जब हम लोगों के साथ एक टीम है तो आलोक भाई वगैरह हम लोगों ने सब मिलकर तय किया कि इस पे अपराध पंजीबद्ध कराना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट से लगा के हम लोग एसपी से मिले, थाने में आए और अपराध पंजीबद्ध हुआ। जहां तक पत्रकारों के खिलाफ जो अपराध दर्ज करने की बात है, तो सबसे पहले तो पुलिस को उनसे ये पूछना चाहिए कि वो महिला और मजहर खान रात को 10-11 तारीख की जो घटना है, 12 तारीख की, जब इनका टेंडर कैंसिल था तो उस दिन वो रात को कर क्या रहे थे वहाँ। तो पहला सवाल तो यही है कि कर क्या रहे थे वो, और अवैधानिक रूप से अगर वो वहाँ रेलवे स्टेशन में घूम रहे थे तो उन पे पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले, जैसे आलोक भाई ने भी कहा, सबसे पहले जो पुलिस इस बात की विवेचना करेगी कि वो कर क्या रहे थे, तो उनके विरुद्ध ही अपराध एक और दर्ज होगा, और दर्ज होना चाहिए। और फिर पत्रकारों के ऊपर जो अपराध हुआ है कायम, वो तो अपने आप खात्मा में चला जाएगा, और इसको निष्पक्ष रूप से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। ये हमारे साथ कैलाश जी हैं, और इन्होंने बताया, जितनी बारीकियों के साथ में बताया, तो वो सारी घटना क्रम पर अगर नजर डाला जाए तो कहीं न कहीं हमारे पुलिस प्रशासन का वाहवाही तो जरूर एक बनता है कि इतने शर्मनाक घटना को वह उनके पक्ष में लेने का पुरजोर कोशिश किए। जब पूरा शहर आक्रोशित हो गया तो उन्होंने छुपते छुपाते हुए किसी तरह अपराध पंजीबद्ध कर दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसा नहीं लगता है आपको? नहीं, देखिए क्या है, पुलिस भी जो है ना, कई मामलों में विवेचना में समय लेती है। तो उनके सामने भी, जैसा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमें तो आज तक लिखित में कोई शिकायत ही नहीं आई थी, तो मैं तो इसका दोष अब खुद को और अपने शहर के लोगों को बोलूंगा कि जब इतनी सारी समस्याएं आती हैं तो हम लोगों को लिखित में कंप्लेंट करना चाहिए। बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी कि उसका टेंडर खत्म हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है शहरवासियों को कि कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो तो एक लिखित आवेदन होना चाहिए। और मैं शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि केवल ये सोशल मीडिया पे या केवल चर्चा करने से किसी पे कार्रवाई नहीं होती, उसके लिए आगे बढ़ के लिखित में कार्रवाई के लिए मांग करना पड़ता है। और देखिए, मैं आपकी मंशा, आपका सोच हो सकता है, लेकिन मैं और आलोक भाई और जब हम पूरी टीम पुलिस अधीक्षक से मिले और भाई प्रमाणित सब चीज दस्तावेज दिए, तो एसपी ने तुरंत सीएसपी को फोन लगाया, थाने प्रभारी को फोन लगाया और बोले जा रहे हैं, इनके पास प्रमाण है, पर्ची है जो अवैध है, एफआईआर करो। तो चूंकि हमारी गलती थी कि हम अभी तक प्रमाण नहीं दे पाए थे, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रही थी। तो मैं तो शहरवासियों से यही निवेदन करूंगा कि प्रमाण अगर है, नहीं है भी है, तो आप प्रमाण इकट्ठा करके प्रस्तुत कीजिए, कार्रवाई होगी। और बाकी चीज के लिए हम लोग किसी भी शहर के आम नागरिकों को किसी भी कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए पूरी टीम हमारी खड़ी है। हम हमेशा शहर के हित के लिए, लोगों के हित के लिए खड़े रहेंगे, संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। तो ये रहे कैलाश, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ के प्रबुद्ध जनों में से एक आते हैं। तो सीधी सी बात यह है, जान लेनी चाहिए कि जब पूरे सच के साथ में जब पत्रकारों के द्वारा जब आवेदन दिया जाता है तो उसमें लीपापोती करने का पुरजोर कोशिश किया जाता है और उसको टालने की भी पुरजोर कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को माने तो जो शुरुआत दिनों से जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और बाकी भाईजन जो लगे हुए थे, उनसे भी जो है इस एफआईआर दर्ज पर उन गुंडों के ऊपर जो है लगाम कसा, तो उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, यह जानने की आवश्यकता है। अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम लव कुमार है, प्रदेश सचिव हूँ राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी का जी। रात को 1 बजे, जिस दिन ये घटना हुई, 1 बजे मेरे को आपके साथियों द्वारा जो है फ़ोन किया गया और वीडियो वगैरह रात को 1 बजे ही मेरे को भेजा गया। उसके बाद हम लोग अगले दिन सुबह 10 बजे जो है यहाँ पे गांधीनगर थाने में लिखित आवेदन लेकर के आए थे।
लिखित आवेदन लेके आने के बावजूद हमको जो है रिसिप्ट तो दिया नहीं जा रहा था, आवेदन हमारा लिया नहीं गया। उसके बाद हमको जो है अगले दिन एसपी के यहाँ जाना पड़ा मजबूरन, और वहाँ पे हमने बातचीत किया। उसके बाद धीरे से जा करके एफआईआर दर्ज हो पाया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है तो हम चुप्पी साध लेते हैं। हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं है या ऐसा कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है जो हमारी समस्याओं को पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के जो है उनको सुने। पर्सनली ये तो अलग बात है, लेकिन शिकायतकर्ता भी तो होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता? जी बिल्कुल, शिकायतकर्ता होना चाहिए। जैसा कि अभी आपके साथियों ने जो है मुझे जानकारी दिया और मैं बोला कि नहीं, हम लोग इसके खिलाफ जो है कार्रवाई मिल के करेंगे। और आज मैं जब हम लोगों ने जब वीडियो शेयर करना स्टार्ट किया तो पूरा शहर, जो कि बहुत सारे लोग जो है पूरे लोग चुप्पी साध के रखे थे, सबके साथ, लगभग लोगों के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार की घटना हुई है, बावजूद उस चुप्पी साध लेते थे, तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी जो है उसका ताकत बनती थी। तो मैं यही कहूंगा, उस ताकत को तोड़ने का कहीं न कहीं पत्रकारों के द्वारा साहस दिखाया गया कि बिल्कुल बिल्कुल। यदि पत्रकार इस मामले को, ये भी तो हो सकता था कि अरे मारपीट हुआ है, चुपचाप चल जाते हैं, उन्होंने उस घटना का वीडियो बनाया, यह सबसे बड़ा साहसिक कदम है। इसके लिए मैं पत्रकारों का आभार जताना चाहूंगा, जिसकी वजह से ये मामला उठा और साथ में अभी उस बेईमान के खिलाफ, इस अपराध पंजीबद्ध होने से कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस की पोल नहीं खुलती है कि महिला आई और आवेदन दी, तब बिना तहकीकात की अपराध पंजीबद्ध कर दिए। महिलाओं को मामले में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई तुरंत हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह हो जाना चाहिए। कई महिलाएं अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय अमित तुकाराम कामले के कार्यालय के सामने रो रही थी, बोल रही कि मैं थाना जा रही हूँ, सीएसपी के पास जा रही हूँ, एडिशनल एसपी के पास जा रही हूँ, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, और आज हम जो है आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि उनको जो है हास्यप्रद हुआ इस घटना पे इतना बड़ा अपराध पंजीबद्ध करने के बाद? निश्चित रूप से असल में आप कहें तो ये थोड़ा सा गलत हुआ है, थोड़ा सा नहीं, पूरा गलत हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और स्पेशल कानून भी है, जिसकी वजह से उनको अपराध, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आरोप किसके ऊपर लग रहा है ये भी तो जानना चाहिए लोकल पुलिस को, और उसके बाद में बारीकी से उसका जो है अध्ययन करना चाहिए, विवेचना करना चाहिए, तब जाकर के एफआईआर दर्ज करना। उन्होंने विवेचना में लिया है और ये धारा खत्म करेंगे। जो ये फर्जी एफआईआर हुआ है, उसके आवेदन पे जो एफआईआर हुआ है, ये साफ सुथरा दिख रहा है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बावजूद यदि उसके पुलिस उस एफआईआर को समाप्त नहीं करती तो उसके लिए फिर हमारी पार्टी चौराहे पे खड़ा होकर प्रदर्शन करेगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, क्योंकि पुलिस की हर गलत नीति का हम विरोध करेंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। चलिए, धन्यवाद। ये रहे सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारे साथ ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, इनसे जानेंगे, जिला उपाध्यक्ष हैं, तो इनसे जानेंगे कि एक्चुअल में इन्होंने क्या वहाँ पर अभी तक के कार्यकाल में जो है आवाज उठाया और क्या इन्होंने किया, बताएंगे। मैं सर जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर गुप्ता जी, मैं बीच में अनुपस्थित था, उस बीच में अनिमेश भाई पूरा एक कार्यक्रम को देखे हैं, और जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। और पत्रकार के ऊपर जो भी हमला हुआ है ये पूरा गलत है, और ऑटो स्टेशन में कोई भी उसमें वो नहीं है दोषी नहीं। तो ये एक चालक के द्वारा जो है अपराध पंजीबद्ध करने के लिए आवेदन दिया पत्रकारों के विरोध में, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये सर क्या है, हमारे ऑटो स्टैंड के अंतर्गत नहीं है, विरोधी लोग हैं जो कुछ हम लोग के खिलाफ चलते हैं, उन्हीं लोग किए हैं। अच्छा, तो वे कौन लोग हैं? आपराधिक तत्व के लोग हैं? हाँ सर, इनका नाम तो मैं जानता हूँ, मगर है ऑटो वाले भी, और वहाँ लगाते हैं, और उन्हीं लोग के सहयोग से कुछ हुआ है। चलिए ठीक है, अनिमेश भाई जो भी दिया, अनिमेश भाई पूरा चर्चा कर दिया। चलिए ठीक है, उनका सहयोग भी सराहनीय रहा, जो आज यहाँ मौजूद नहीं है, इस कैमरे को फेस नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन इस बात को प्रदेश के पुलिस मुखिया को अवश्य जानना चाहिए कि किसी भी पत्रकार के विरुद्ध में जब छत्तीसगढ़ का मुखिया बोलने से भूपेश बघेल का कहर, तो जब वो पत्रकारों के मामले में इतना संवैधानिक रूप से जो है संज्ञान लेने को पुलिस विभाग को जो है आदेश दे चुका है, तो प्रदेश के पुलिस मुखिया को भी यह जानना आवश्यक होगा कि अभी अभी हाल ही में गए हैं, कहीं आपका ना नंबर लग जाए जाने में। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं
सामाजिक कार्यकर्ता और वो अधिवक्ता जो इस मामले को शुरुआत दिनों से ही लगे हुए हैं कि उन गुंडों का आतंक खत्म हो, और बेबाक छवि के हमारे साथ अपना परिचय बता देंगे। मैं सुरेश राम बुनकर, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। तो ये पूरे मामले में आपका अभिमत क्या होगा और शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि रेलवे स्टेशन अंबिकापुर में जिस तरीके से गुंडों का एक छत्र साम्राज्य कायम था जी, इन गुंडों के साम्राज्य को तोड़ने के लिए जिस प्रकार से यहाँ के आम जनता ने कदम उठाई और पत्रकारों पे जिस प्रकार से इन लोगों ने हमला किया था, इस पर थाना प्रभारी गांधीनगर के द्वारा इन गुंडों के खिलाफ FIR करने में आनाकानी की जा रही थी। और इस केस से बचने के लिए जो वहाँ के गुंडे थे, जो बहुत ही प्रभावशील हैं, जो वहाँ के पदाधिकारियों को भी जो है मिल मिलाप करके ये लोग अपना धंधा को चमका के रखे थे। और इन लोगों ने इस केस से बचने के लिए एक महिला का इस्तेमाल किया, बहुत बड़ी चालाकी के साथ इन लोगों ने किया। और इन लोगों ने महिला से छेड़खानी का अपराध दर्ज करा दिया। इस पर मैं आगे बोलना चाहूँगा, आपसे बने रहेंगे कि एक महिला का इस्तेमाल, महिला चालक का इस्तेमाल किया गया। शहर वाले आज भी शब्द हैं, मतलब शॉक्ड हैं कि कहीं हमारे साथ भी ना ऐसा सलूक हो जाए या हमारे साथ भी ना दुर्व्यवहार हो जाए। तो ऐसे महिला चालकों से अनुरोध है कि हमारा शहर बहुत ही स्वच्छ है और बहुत ही अच्छा है, मेल मिलाप करके चलते हैं। तो उन महिला चालकों के लिए ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह न उड़ जाए, जो अपना पेट पर्दा चलाती हैं और ऑटो चला करके अपने परिवार को पालती हैं, अपने नात रिश्तेदार को पालती हैं। तो उनके लिए सवालिया निशान आप जैसे महिलाओं के द्वारा जो है न किया जाए। हाथ ये जोड़ करके अनुरोध है, पूरा शहर अनुरोध कर रहा है कि आपकी एक छोटी सी गलती के कारण कहीं उस महिला चालकों के विरुद्ध न कभी ऐसा उसका परिवार निर्णय ले ले जो कि उसके सामाजिक मामले में कहीं ना कहीं छवि खराब करने को लेकर के है। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? पत्रकारों के खिलाफ पुलिस में जल्दबाजी में प्रथम सूचना दर्ज कर लिया गया। अपराधियों ने जो चाल चली, एक कंटेम का केस, सॉरी लाइव चल रहा हाँ। काउंटर संबंधित का काम है उसको बताइए ना, लाइव तो आप लोग कहीं जी एक काउंटर मामला दर्ज करा दिया गया ताकि इस केस से बचा जा सके। तो ये इनका सुनियोजित तरीका था। पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने इस मामले को संज्ञान तो लिया, पर तत्काल इस पर कोई भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। और महिला के जो शिकायत थे उस पर तत्काल FIR हुई, उस पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। और हमारे पत्रकार साथियों के मामले में लीपापोती सीधा की जा रही थी। यह है मामला। पुलिस का रवैया हमेशा इसी तरह के रहता है। अपराधी जो है खुलेआम सड़कों में घूमता है और एक स्वच्छ छवि का आदमी किसी झूठे केस में फंसकर जेल चला जाता है। ये हमारे देश का कानून। खैर धन्यवाद, आपका सहयोग बना रहा इस पूरे मतलब विरोध में। लेकिन एक चीज़, एक सवाल जो है अभी भी है, वह यह है कि पत्रकारों की जो भूमिका थी, या बोला जाए कि पत्रकारों की जो कुर्बानी आज पूरा शहर याद रखेगा कि अपने ऊपर इल्ज़ाम ले करके पूरे शहर को एक कहीं न कहीं सुरक्षित भाव छोड़ करके चला जा रहा है। इसी तरह के लाइव वीडियो को देखते रहिए। जनहित के मुद्दों को हम हमेशा उठाते रहेंगे। धन्यवाद। आप इस लाइव को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। इसी तरह हम शहर को स्वच्छ रखने में, सुरक्षित रखने में मददगार साबित होंगे, चाहे हमारी हत्या न हो जाए। नमस्कार। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।